हाय, सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस एससीएमएचआरडी का अभी तक जो मेरे पास डेटा है उसके बेसिस पे वेट लिस्ट मूवमेंट क्या हो सकती है। तो आई कुड बी, मैं आपको बता रहा हूँ 80% टू 90% मैं सही हूँगा, बाकी कुछ डेटा गलत हो सकती हैं। तो दिस कुड गिव यू अ फेयर आइडिया कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। एंड दिस वीडियो इज नॉट ओनली फॉर द एससीएमएचआरडी, ये वीडियो आपके सारे पोस्ट का मतलब वेटिंग लिस्ट मूवमेंट में जो वीडियो मैं लेकर आऊंगा उसका एक छोटा सा ब्रीफ आपको देगा। सो वेटिंग लिस्ट मूवमेंट ऑफ एनी बी स्कूल्स मेनली दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। पहला फैक्टर क्या है? क्रॉस कॉल्स, जिनके सीट्स कंफर्म हो चुके हैं या जिनकी वेटिंग लिस्ट कम है और उनके सीट्स कंफर्म होंगे किसी और बी स्कूल्स में, और वो बी स्कूल्स उस कॉलेज के लिए ऑलमोस्ट सिमिलर होगा या उससे बेटर होगा, तो कॉल्स कन्वर्ट होती ही होती है। डेफिनेटली इससे वेटिंग लिस्ट मूवमेंट होता है, बहुत सिंपल सा फंडा है। बट दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है वो फैक्टर क्या है? वो फैक्टर है हम लोगों का बफर कॉल। व्हाट डू यू मीन बफर कॉल? अगर किसी कॉलेज के पास एज्यूम उनका इंडेक्स 100 है तो जनरली वो 300 समटाइम 250 सीट्स को कंफर्म देती हैं। तो आप समझे मैं बोलना क्या चाहता हूं? तो उसमें क्या होता है आपका कि अगर आपका इंटेक 100 ही है तो वो अराउंड 250 सीट्स को कंफर्म बोलती हैं कि तुम्हारा सीट्स कंफर्म है, एंड 250 फर्स्ट रैंक को वेटिंग लिस्ट 1 बना देती हैं। ये बफर कॉल का चक्कर क्या है? ये बफर कॉल का चक्कर बहुत अच्छा होता है। बी स्कूल्स अपने रैंकिंग को अच्छे बनाने के लिए बफर कॉल्स देना स्टार्ट करती हैं। बट मेरा रैंकिंग अच्छा होना चाहिए, तो अगर किसी भी बी स्कूल्स का वेटिंग लिस्ट बहुत ज्यादा मूव होता है, बिकॉज ये डेटा मोर और लेस निकल जाता है ऑन द बेसिस ऑफ आरटीआई, ऑन द बेसिस ऑफ एडमिशंस कमेटी और द इंटरनल रिपोर्ट से ये निकलता है। तो जब किसी भी बी स्कूल्स का वेटिंग लिस्ट बहुत ज्यादा मूव होता है तो मार्केट में ये न्यूज निकलती है कि वो वेटिंग बी स्कूल उतना अच्छा नहीं है बिकॉज वेटिंग लिस्ट मूव हुआ है। इसलिए बी स्कूल्स बफर देना स्टार्ट करती हैं कि देखो मेरे पास सीट तो 100 ही है, बट मैं 300 250 से 300 बच्चों को कंफर्म देता हूं कि तुम्हारा सीट कंफर्म है, आओ ज्वाइन कर लो। क्या हो अगर बफर सारे के सारे ज्वाइन कर ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सीट इंक्रीज कर देंगे। नहीं ज्वाइन करे तो वेटिंग लिस्ट कम मूवमेंट होगी। तो यहाँ पे बफर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एससीएमएचआरडी को। जिनलिए ये देखा गया है कि एससीएमएचआरडी और इस लेवल के बी स्कूल्स बफर्स बहुत ज्यादा रिलीज करते हैं। तो मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है कि इस बार भी थोड़ी सी बफर्स रिलीज की गई है, ऐसा नहीं है कि बफर रिलीज नहीं हुआ है। तो ये मान के रखो कि जो फर्स्ट वेटिंग लिस्ट एससीएमएचआरडी की आएगी, नो मूवमेंट। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, मतलब टिल द फिफ्थ वेटिंग लिस्ट मूवमेंट बहुत कम होगी और नो मूवमेंट होगा इन द वेटिंग लिस्ट। बट उसके बाद मूवमेंट स्टार्ट होगी, मूवमेंट होगी। तो जो लास्ट ईयर का ट्रेंड या मैं देखूं तो मूवमेंट इनकी जो होनी चाहिए लमसम टिल द लास्ट मोमेंट, अगर मैं देखूं फॉर द जनरल ओनली मैं बात करता हूं, बाकी को तो मैं देखूंगा क्या है। अभी तक डेटा मेरे पास जनरल का आया है, बाकी भी आप उससे निकाल सकते हो। तो चांसेस आर फिंगर क्रॉस दिस इज गोइंग टू टच 180 से 260, बट ये लेट मूवमेंट होगा बिकॉज बफर्स कॉल्स हैं यहाँ पे अभी, जो मुझे ये इंटरनल न्यूज पता चल रही है। तो इस इंटरनल न्यूज पे मैं भरोसा करता हूँ बिकॉज ये न्यूज जहां से मिली है वो काफी सटीक न्यूज देते हैं हमेशा। तो वहां से तो वेटिंग लिस्ट मूव होगी एसएमएचआरडी की, लमसम 260 270 तक जा सकती है। डिपेंड करता है बफर पे, अगर बफर कम दिया है तो ये और भी एक्स्ट्रा मूव हो सकता है। तो मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गॉड ब्लेस यू। कोई भी डाउट तो आप पूछ लेना, ये मेरा एक्सपेक्टेड है बट लेट मूवमेंट होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।